नमस्कार, आप देख रहे हैं बी न्यूज़ 24। मैं हूं कैमरामैन संजू गुप्ता के साथ दीपक कुमार। मैं आज आपको गोपालगंज जिले के थावे मंदिर के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं। गोपालगंज भारत के बिहार राज्य के सारण अंतर्गत एक शहर एवं जिला है। गंडक नदी के पश्चिमी तट पर बसा यह भोजपुरी भाषा जिला ईख उत्पादन के लिए माना जाता है। मध्यकाल में चेरों का राजाओं तथा अंग्रेजों के समय यह हथुआ राज का केंद्र रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व रेल मंत्री का यह गृह राज भी है। थावे स्थित दुर्गा मंदिर, निचुआ, जलालपुर, राम वृक्ष धाम, सिंहासनी मंदिर, दिघवा, दुबौली प्रमुख दर्शनीय स्थल है। गोपालगंज उत्तर प्रदेश बिहार के अंतिम जिला है जो उत्तर प्रदेश की सीमा के समीप है। गोपालगंज में 14 प्रखंड एवं 234 पंचायत है। तो मैं आप जो पीछे देख रहे हैं ये बहुत ही प्रसिद्ध थावे मंदिर है जो माँ दुर्गा का स्थल है। मैं इसके बारे में कुछ आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। मान्यता यह है कि बहुत साल पहले एक राजा राज करता था जिसका नाम मनन सिंह था। बिहार के गोपालगंज में थावे वाली माता के मंदिर को कौन नहीं जानता है। मंदिर की मान्यता है कि इस मंदिर में मां अपने भक्त रहसु के लिए असम के कामाख्या से थावे आई और साक्षात दर्शन दिए थे। शक्तिपीठ माना जाता है। सर्दी नवरात्रि के 9 दिनों में यहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ी रहती है। यह मंदिर गोपालगंज से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गोपालगंज से सिवान जाने वाले रास्ते पर थावे नाम की जगह पर बना है। यह मंदिर 3 तरफ से जंगलों से घिरा है और इस मंदिर का गर्भकाल काफी पुराना है। इस मंदिर की मान्यता है कि हथुआ के राजा मनन सिंह खुद को मां दुर्गा के सबसे बड़ा भक्त मानते थे, जिन्हें गर्व था कि उनसे बड़ा कोई मां का भक्त नहीं है। तभी अचानक उस राजा के राज में अकाल पड़ गया। उस दौरान थावे में माता रानी का एक भक्त रहसु था। कहानी की माने तो रहसु के पास घास काटने पर अन्न निकलने लगा। यही वजह था। यह बात राजा तक पहुंची, लेकिन राजा को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। राजा रहसु के विरोध में हो गया, उसे ढोंगी कहने लगा और उसने रहसु से कहा कि माँ को यहाँ बुलाओ। इस पर रहसु ने राजा से कहा अगर माँ यहाँ आई तो राज्य को बर्बाद कर देगी, लेकिन राजा नहीं माने। बस फिर क्या था, रहसु के बुलाने पर माँ आई और कोलकाता, पटना और आमी होते हुए राजा के सभी भवन गिर गए। इसके बाद राजा मर गया। नवरात्रि के 9 दिनों में यहाँ विशेष पूजा अर्चना की जाती है। कहा जाता है कि साल में 2 बार चैत्र और सर्दी नवरात्रों में यहाँ खास मेला भी लगाया जाता है। इसके अलावा इस मंदिर में सोमवार और शुक्रवार को यहाँ विशेष पूजा होती है। यही नहीं, सावन के महीने में भी इस देवी के विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस मंदिर के लोग थावे माता का मंदिर सिंहासनी भवानी और रहसु भवानी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर प्रसाद के रूप में भक्त माता को लड्डू, पेड़ा, नारियल, चुन्नी चढ़ाते हैं। अब मैं यहाँ के मुख्य पुजारी से बात करने की कोशिश करूंगा और जानना चाहूँगा कि जो अभी ये कोरोना काल का जो संकट समय में क्या इस मंदिर पे भक्तों के लिए क्या असर पड़ा, कैसे भक्त आ रहे थे, कितने दिनों तक मंदिर बंद था। तो मैं यहाँ के मुख्य पुजारी से मिलने का कोशिश कर रहा हूँ। अगर वो मिले तो मैं उनसे बात करूँगा। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं यहाँ के जो मुख्य पुजारी है मैं उनसे मिलकर इस मंदिर के कुछ इतिहास के बारे में, इसकी मान्यता के बारे में जानना चाहेंगे। तो पहले तो बाबा आपका बी न्यूज़ 24 में स्वागत है। आप अपना नाम बताएं बाबा। मेरा नाम सुरेश पांडे हुआ। मैं प्रधान पुजारी दुर्गा मंदिर थावे गोपालगंज। माता जी का संक्षिप्त में कहानी बताने जा रहा हूँ। रहसु गुरु नाम के एक भक्त थे। वो जंगल में कतरा वगैरह काटते थे, बाघ से नौरी करते थे, इसी से गेहूँ चावल निकलता था। यहाँ के राजा थे मदन सेन, उनका नाम था मदन सेन था। ये बात राजा से जाकर कोई कह दिया कि आपके राज्य में रहसु गुरु नाम का एक भक्त है जो कतरा काटता है, बाघ से दौरी करता है। राजा इस बात को नहीं माने, कहे कैसे ही काम होता है।
रसुगुरु आए और बताए कि हम माँ की शक्ति से सब काम करते हैं। रसुगुरु बोले कि माँ को हम दर्शन करेंगे। रसुगुरु बोले कि माँ के दर्शन करने से आपका भी नष्ट हो जाएगा और हमारा तो नष्ट हो ही जाएगा। लेकिन राजा हट पकड़ लिए, कहे कि नहीं, इसके लिए जो कुछ भी हो जाए लेकिन माँ का दर्शन हम अवश्य करेंगे। रसुगुरु कौड़ी कामाख्या, विंध्याचल, कलकत्ता, पटना इत्यादि होते हुए आमी छपरा के पास है। वहाँ से जब चली माँ तो घोड़ा घाट यहाँ गोपालगंज जिले के अंतर्गत है, वहाँ पर आई। वहाँ से आने के बाद से भूकंप हुआ, उस तरह से यहाँ पर धरती फटी और रसुगुरु का मस्तक फटा। उसमें से कंगन का राजा दर्शन किए। दर्शन करने के बाद सारी चीज़ें समाप्त हो गई। यह स्वप्न जाकर के हथुआ का राजा ग्रह था। पहले भोरे प्रखंड में हुसेपुर नामे के ग्राम है, वहाँ पर स्वप्न आके चल करके जंगल में पड़ी हूँ, हमारा पूजा पाठ सब बंद है, चल करके पूजा पाठ करो। ये सुबह में ब्राह्मण लोग से कहे कि मैं ऐसा ऐसा स्वप्न देखा हूँ। ब्राह्मण लोग कहे कि हो सकता है कोई देवी देवता का स्वप्न है। फिर दोबारा स्वप्न हुआ, क्यों नहीं चल करके हमारा पूजा पाठ कराते हो। फिर सब लोग से कहे और विधि विधान के साथ यहाँ पर पूजा पाठ हुआ। पूजा पाठ के बाद से हथुआ के राजा आज के डेट में भी पूजा पाठ का सब व्यवस्था कर रहे हैं। बाहर में एक नाथ समिति बनी हुई है जो बाहर काम देखती है। सबसे खुशी की बात यह है कि बहुत दूर के भक्त लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी मनोकामना लेकर के आते हैं और सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। यह बात जा करके सब लोग अपने अपने यहाँ करते हैं कि हम थावे गए थे, हमारी मनोकामना पूर्ण हुई। यह सुन करके बहुत लोग यहाँ पर आते हैं। तो बाबा यहाँ पर किस तरह का मनोकामना और किस तरह का यहाँ पे पूजा होता है? यहाँ पर मनोकामना जो भी अपनी इच्छा में रखिएगा सच्चे दिल से वह अवश्य पूरी हो जाएगी। और यहाँ पर नारियल प्रसाद, चुंदरी, ये सब माँ का प्रसाद चढ़ता है। और आश्विन तथा चैत में यहाँ पर बहुत अच्छा मेला लगता है। लेकिन लॉकडाउन की वजह से भी तो यहाँ पर बहुत तकलीफें है, लेकिन देखिए तो आगे क्या होता है। लॉकडाउन में बाबा कितने दिन मंदिर बंद रहा? मंदिर तो करीब उधर 3 महीना बंद रहा। 3 महीना के बाद 1 महीना के लिए खुला, फिर 2.5 महीना फिर बंद रहा। फिर अब सुनने में आया है कि 15 तारीख से मंदिर बंद होने जा रहा है। क्यों बाबा, मंदिर क्यों फिर बंद होने जा रहा है? जबकि बिहार में विधानसभा चुनाव है, सारे राजनीतिक पार्टी खुलकर अपना प्रचार प्रसार कर रही है, तो उनके राजनीतिक पार्टी के लिए लॉकडाउन नहीं है और मंदिर के लिए लॉकडाउन है। क्या कहा जाए, शहर में घूमिए ना, देखिए कहाँ कहीं लॉकडाउन है। बैंक में जाइए, कोर्ट में जाइए, टिकट कटाने के लिए जाइए, कहीं लॉकडाउन कर दिख रहे हैं। लेकिन मंदिर में सबको लग रहा है कि लॉकडाउन है, यहाँ पर व्यवस्था हम लोग नहीं कर पाएंगे। चूँकि ये बात है कि मंदिर से कोई सरकार को आमदनी नहीं है, इसलिए मंदिर पर ज़्यादा व्यवस्था लगाई जा रही है। लेकिन अभी 17 तारीख से तो आपका जो शरदीय नवरात्रे भी शुरू होने जा रहा है और आप बता रहे कि 15 तारीख से मंदिर भी बंद किया जाएगा, तो इस बार फिर भक्तों की निराशा होगी। कैसे भक्त फिर यहाँ पर आके पूजा पाठ करेंगे? तो आप ही लोग हैं प्रचार प्रसार करने वाले, आप लोग इसका ऐसी कीजिए जैसे किसी प्रकार का सरकार व्यवस्था करे। तो सुनने में हम लोगों को भी आया कि 15 तारीख से मंदिर बंद हो जाएगा। तो आप लोग इसके लिए क्या कर रहे हैं? सरकार से या यहाँ के जो डीएम है या जिलाधिकारी है उनसे बात किया? ब्राह्मण को देखने वाला कौन कोई नहीं है। जरूर जो कमाने खाने वाले हैं ब्राह्मण हैं, उनके पीछे कोई देखने वाला नहीं है। जो नेता लोग हैं उनके पीछे 100 आदमी 200 आदमी घूम रहे हैं। अपने 6 महीना वो बोलते हैं कि 6 महीना हम लोग जनता के लिए काम में रहते हैं और 5.5 साल अपने लिए रहते हैं। सब लोग उन्हीं का सुनते हैं। सबको डर बना हुआ है कि नेताजी हमारा कहीं बदली मत करा दे, हमारा कोई शिकायत मत कर रहे हैं। और ब्राह्मण लोग तो ऐसा करेंगे नहीं। तो क्या नाम बताया था बाबा आप अपना? सुरेश पांडे। तो ये हैं हमारे जो थावे मंदिर के मुख्य पुजारी सुरेश पांडे जी को आपने सुना कि लॉकडाउन के समय में यहाँ बहुत सारा जो परेशानी है। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी बिहार विधानसभा चुनाव का भी दौर चल रहा है, लेकिन जब चुनाव हो सकता है तो मंदिर को क्यों बंद किया जा रहा है? और अभी जो 17 तारीख से जो नवरात्रे शुरू होने वाले, यहाँ पे बहुत भक्तों का भीड़ जमावड़ा इकट्ठा होता है, तो शायद अगर बंद हुआ तो भक्तों को भी इस बार निराशा हाथ लगेगी। तो इसी के साथ में अपना मैं थोड़ा सा मंदिर को आपके दिखाना चाहिए। जो है ये थावे का मंदिर है, आप लोग दर्शन करें। तो मैं अभी आपको माँ का गर्भगृह का दर्शन कराने जा रहा हूँ, तो आइए मेरे साथ और कीजिए माँ थावे माँ की दर्शन। जी
मैं यहाँ कुछ भक्त लोगों से बात करना चाहता हूँ कि इस कोरोना काल में लॉकडाउन के समय में बहुत दिनों के बाद ये लोग जब मंदिर आए हैं तो उनको कैसा लग रहा है, इस बारे में इनसे मैं जानना चाहूँ। सर आपका नाम? भरत जी। कहाँ से आए सर आप? हैदराबाद। हैदराबाद से आए जी। तो हैदराबाद से इतना दूर कैसे आए, कैसे पता चला इस मंदिर का आपका नाम? मेरे मम्मी जी यहीं हैं, बिहार के हैं। अच्छा। तो मैं शादी यहीं हुई थी बिहार में, तो मेरी बीवी और जो सासू माँ बताए थे तो आए, मन्नत थी तो अभी आए थे। आप प्रॉपर कहाँ के रहने वाले सर? हैदराबाद। हैदराबाद के रहने वाले। तो आप देख सकते हैं कि हैदराबाद बहुत ही दूर है और इस मंदिर की इतनी विख्यात जो है, प्रसिद्ध है, जो प्रसिद्धि है उसके कारण जो भक्त लोग बहुत दूर दूर से, देशों से विदेशों से यहाँ पर आते हैं। तो सर यहाँ आकर कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, आपसे बात करके भी बहुत अच्छा लगा। तो मैडम आपका नाम मैडम? वर्षा। वर्षा। तो वर्षा जी आप ये बिहार के रहने वाली हैं? या गोपालगंज जिला घर हुआ आपका? गायघाट सिवान जिला। तो कितने दिनों के बाद आप इस मंदिर में आई हैं? 5 साल बाद। 5 साल के बाद आई है। कोई मन्नत था क्या? मम्मी का मन्नत था। अच्छा, मम्मी का मन्नत था। ठीक है, मैं इनके मम्मी से जानना चाहूँगा। तो माता जी बताएं आपका नाम? अमलावती। वो कैसा मन्नत था आपका? इनके लिए था। अच्छा अच्छा। तो क्या, अच्छा नौकरी के लिए मन्नत था, जो पूरा हुआ उसके बाद आए माता का मन्नत पूरा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों का अनेकों मन्नत जो मानता है कि जैसे कहा जाता है कि आपके मन में जो भी श्रद्धा है, जो भी आस्था है, उसको लेकर आएंगे, माँ उस मनोकामना को पूरा करती है। तो मैं इसके साथ मैं अब यहाँ के कुछ दुकानदार लोगों से भी मैं बात करना चाहूँगा। ये कुछ यहाँ जो फोटोग्राफर भाई, मैं उनसे कुछ बात करता हूँ। फोटोग्राफर। तो आपका नाम? प्रिंस कुमार ठाकुर। प्रिंस जी आप ये बताएं, थोड़ा इधर आ जाए, रास्ता छोड़ दीजिए। तो प्रिंस जी ये बताएं कि ये लॉकडाउन में आप लोगों का कैसे काम चल रहा था? बहुत बेकार चल रहा है। तो कैसे आपका गुजर बसर हो रहा था? वैसे ही काम वैसे कर उधर उधर से खाना पीना चल रहा था। तो अभी फिर कितने दिनों के बाद आप लोगों का काम शुरू हुआ? 7 तारीख से खुला मंदिर, तो उस दिन से काम। पहले जैसा काम है या कि कामों में कुछ कमी आई है या इनकम में कुछ कमी आया है? बहुत कमी आई है काम में अभी। बहुत कमी आई है। अभी उतने भागते नहीं आ रहे जितने पहले आते थे? उतना नहीं आ रहे। और यहाँ पर कुछ नियम भी बदला है क्या? नियम बदला हुआ। क्या बदला है? मास्क पहनकर अंदर जाना है, मास्क बिना अंदर अलाउ नहीं है इस मंदिर में। लेकिन बाहर में तो लोग मास्क नहीं लगा के रखे, तो क्या मंदिर के अंदर कोरोना नहीं पकड़ेगा और मंदिर के बाहर में कोरोना नहीं है? कोरोना तो सब जगह है, मास्क लगा कर जाइए, अपने से सुरक्षा करना चाहिए। तो लोग, आपको लगता है कि लोग अभी कोरोना काल में इस तरह का सुरक्षा वाली बातें करते, लोग मास्क लगा रहे या सावधानी बरत रहे हैं? हाँ, लगता है ऐसे ही लोग आते हैं, मास्क वाले सब मास्क बेच रहे हैं। उसके बाद फिर जाने के बाद मास्क निकाल दे रहे हैं बाहर। धन्यवाद आपका। यहीं से घूम जाओ। मैं यहाँ का कुछ लोकल जो दुकानदार है मैं उनसे बात करता हूँ कि लॉकडाउन में क्या प्रभाव पड़ा, कैसे उनका बिजनेस में कैसे उनका गुजर बसर हो रहा है। तो हाँ, आपका नाम? पप्पू कुमार यादव। तो पप्पू जी ये बताएं कि जो इस कोरोना काल में, वैसे तो हम लोग आते थे तो हमेशा पहले भी आ चुके तो देखे कि काफ़ी भक्तों का भीड़ रहता था, लेकिन अभी जिस तरह का जो भीड़ होना चाहिए उस तरह का भीड़ नहीं है, ऐसा क्यों? अभी मान लीजिए यहाँ तो ट्रेन कोई चल नहीं रही है, गांव देहात से लोग आते थे वो तो अभी आ नहीं रहे हैं। और रह गया कि बस गाड़ी के जिसके पास अपना पर्सनल गाड़ी है वही आदमी आ रहे हैं, बाकी कोई आ नहीं रहा है, इसीलिए यहाँ पे भीड़ नहीं हो रही है। आप लोगों का दुकान कितना दिन बंद रहा था? यही लगभग 75-76 दिन। 76 दिन। तो उस समय में कैसे कुछ कठिनाई हुई? आमदनी तो बंद हो चुका था, कमाई का जरिया बंद हो गया, तो कैसे आप लोगों का जीवन यापन चल रहा था? कर्जा इधर उधर से किधर से खोज कर खा रहे थे कहीं से। तो क्या पहले जैसा आप लोगों का बिजनेस लौट गया है, उसमें कुछ कमी आई है? अभी कहाँ, अभी तो कोई लोग नहीं आ रहे हैं, तो कहाँ से बिजनेस शुरू होगा? हल्का फुल्का बिका रहा है बस। जैसे कि अभी 17 तारीख से जो आपका शरद जो नवरात्रे आने वाले हैं, आज सुनने में आ रहा है कि अभी मैंने बाबा से बात किया तो बाबा ने बताया, जो मुख्य पुजारी जी हैं,
कि 15 तारीख से सुनने में आ रहा है कि फिर से मंदिर बंद करने की बात कही जा रही है, तो क्या ये सही है? हम भी तो यही सुन रहे हैं। लेकिन मान लीजिए कि अब फिर नवरात्र में बंद हो जाएगा तो हम लोग फिर खाएंगे कहाँ से? लेकिन अभी तो विधानसभा चुनाव तो हो रहा है, उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई लॉकडाउन नहीं है, कोई कोरोना नहीं है, तो ये मंदिर के लिए क्यों? मंदिर मान लीजिए कि इलेक्शन करा रहे हैं, सरकार इलेक्शन करा रही है, ऐसे रैलियाँ निकल रही है, उसके लिए तो कोई कोरोना नहीं है। और रह गया कि हम लोग मंदिरे से खा रहे हैं, जी रहे हैं, कुछ कमा रहे हैं, अब मंदिरें बंद हो जाएगा तो फिर हम लोग खाएंगे कहाँ से? और पूजा पाठ में कहाँ से कोरोना? इतनी बड़ी बड़ी रैलियाँ निकल रही है तो उसमें कोरोना काल में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। मंदिर में पूजा पाठ करने में क्या दिक्कत है? जी, तो जैसा कि आपने सुना कि इस नवरात्रे के समय में ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि 15 तारीख से मंदिर को फिर से बंद कर दिया जाएगा। जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हजारों लोगों की घरों का चूल्हा इस मंदिर के वजह से चलता है, भक्तों के वजह से चलता है। और जैसे आपने अभी एक दुकानदार से सुना कि उन्होंने उस समय में कर्ज वर्ज लेकर के वो अपना गुजारा किया था। तो आइए मैं चलकर मैं फिर किसी और भी दुकानदार से मैं बात करता हूँ। आप अपना नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम नीरज यादव होगा। हाँ नीरज जी, क्या अभी लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन के बाद में क्या बिजनेस व्यवसायी का कुछ प्रभाव पड़ा है? बहुत प्रभाव पड़ा हुआ है पहले से अपेक्षा। क्या प्रभाव पड़ा है? अभी जैसे पहले की अपेक्षा, जैसे शुक्रवार सोमवार को यहाँ भीड़ होती थी, उस समय की अपेक्षा अभी उतना नहीं हो रही है, इसलिए पूरे दुकानदार लोगों को प्रॉब्लम हो चुकी है पहले की अपेक्षा से अभी तक। तो किस तरह से आप लोगों का अपना जो चल रहा है, जैसे कि ये इससे आपका जो घर का परिवार चलता था या जो आप लोगों का घर का चूल्हा जलता था, तो अभी किस तरीके से परेशानी? क्योंकि पहले जैसा आपके अनुसार पहले जैसे आमदनी नहीं है, तो क्या कोई कठिनाई हो रही है? जी बिल्कुल हो रही है। यहाँ के जितने भी दुकानदार बंधु भाई बहन सब कोई है, वो आधारित यहाँ पे दुर्गा मंदिर का स्थायी पे है, क्योंकि यहाँ पे अगर दुकान बंद रहती है तो उनका घर का चूल्हा खाना मिलना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए लॉकडाउन की वजह से यहाँ पे बहुत परेशानियाँ झेलनी पड़ी थी दुकानदार बंधु को। यही मैं कहना चाहूँगा आपसे। अभी विधानसभा चुनाव भी आने वाला है और सुन रहा हूँ कि जो मुख्य पुजारी जी उन्होंने बोला 15 तारीख से फिर से मंदिर बंद होने जा रहा है। अब इसके लिए तो आदेश अभी तक नहीं आया है, लेकिन हो सकता है कि अगले आदेश तक जारी करना पड़ेगा कि मंदिर बंद होगा कि नहीं होगा। अब वो जिला प्रशासन बताए, अपने डीएम साहब बताएंगे। लेकिन 17 तारीख से तो नवरात्रि शुरू है, बंद हो जाएगा तो फिर बंद हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम बढ़ेगी दुकानदार बंधु को, और क्या होगा। इसमें प्रशासन तो कुछ बोलेगा नहीं, सरकार तो कुछ देखने आएगी नहीं, जो करना होगा सब हम लोग को करना पड़ेगा अब। लेकिन चुनाव तो हो रही है ना सर, चुनाव में तो किसी तरह का कोई प्रतिबंधित नहीं है। वहाँ पर सोशल डिस्टेंस का हम देख रहे हैं, कोई भी रैली वैली में लोग पालन नहीं करते हैं। हाँ, बाहर में देख रहा हूँ कि कोई यहाँ तो चलो मंदिर में गया तो लोगों के चेहरे पे मास्क दिख रहा है, लोग मास्क भी नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन भी नहीं कर रहे हैं। तो चुनाव हो रहा है तो फिर मंदिर बंद क्यों? चुनाव हो रहा है तो मंदिर बंद, सर वो तो सब सरकार के प्रॉब्लम है। सरकार अपना चाहती है अपना कुर्सी बचाए रखने के लिए, और गवर्नमेंट बोल रही है अगर जनता को, तो जनता अपना तो काम करेगी, जनता वोट देने जाएगी। लेकिन सरकार को समझना चाहिए कि हाँ मंदिर बंद हुआ तो अदर बंधु को किस लॉकडाउन का काम चलेगा। ये सब सरकार का प्रॉब्लम है। आप वोट देने जाएंगे? नहीं, मैं बिल्कुल वोट नहीं देने जाऊँगा। क्यों? ऐसे मैं वोट नहीं दूँगा, किसी को भी नहीं दूँगा। नहीं देंगे? क्या कारण है? कारण छोड़िए, अब कारण नहीं बताऊँगा मैं, लेकिन मैं वोट देने नहीं जाऊँगा। तो लेकिन किसको आप चाह रहे हैं? जो अभी जो 15 साल से हमारे नीतीश जी हैं गद्दी पे, इस बार क्या आप लोग उनको देखना चाह रहे हैं, किसी और को देखना चाह रहे हैं? देखिए, जो कुछ भी हो युवा नेता होना चाहिए बस। युवा समाज सही बढ़ेगा तो युवा में सब कुछ देश प्रॉब्लम आगे बढ़ेगी। देश को क्षति करने के लिए अभी जितने भी बुजुर्ग नेता लोग हैं वो तो कुछ चाहेंगे अपना कुर्सी बचाए रखने के लिए। इसलिए इस समय के डेट में युवा को मुख्यमंत्री बनाया जाए बस। तो युवा में किसको देखना चाहते हैं, तेजस्वी को या चिराग को? अभी तो तेजस्वी प्रसाद यादव हैं, चिराग उसी के साथ में गठबंधन में जुड़े हुए हैं, तो वो भी साथ में आ जाएंगे बाद में, हो सकता तो जैसे आपने सुना कि एक युवा दुकानदार है और वो लोग भी चाहते हैं कि बिहार की गद्दी पे युवा नेता बैठे और जो बुजुर्ग लोगों को अपना रिटायरमेंट कर दे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 60 साल का उम्र में आप लोग को नौकरी से रिटायर कर दिया जाता है, पर राजनीतिक में कोई रिटायरमेंट नहीं है। जब तक आप जीवित हैं तब तक आप गद्दी पे बैठते हैं। तो मैं इसी के साथ
मैं जो माँ थावे जो मंदिर का जो आज मैं कवरेज करना, मैं इस बात को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। कैमरामैन संजू के साथ दीपक कुमार, थावे, गोपालगंज, बिहार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।